बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई की तैयारी। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर को पूछताछ के लिए बुलाएगी एनसीबी। सिमोन खंबाटा और रकुलप्रीत को भी एनसीबी भेजेगी पूछताछ के लिए समन। ड्रग्स कनेक्शन में सुशांत की पवना डैम फार्म हाउस की ड्रग पार्टी में चारों का नाम आया था सामने। बोटमैन ने भी इन लोगों का नाम का किया था खुलासा। सुशांत रिया ड्रग्स केस में आज एनसीबी ने श्रुति मोदी और जया साहा को पूछताछ के लिए किया तलब। कल खुल सकता है सुशांत की मौत का राज। विस्तार पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर एम्स की अहम बैठक। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ में रिया के कई चौंकाने वाले खुलासे। कहा, फिल्म केदारनाथ की शूटिंग के दौरान सुशांत को लगी ड्रग्स की लत। रिया ने बॉलीवुड की खोली पोल। कहा, फिल्म उद्योग की पार्टियों में धड़ल्ले से चलता है ड्रग्स। एनसीबी की पूछताछ में रिया ने अभिनेत्री सारा अली खान पर भी लगाया गंभीर आरोप। का केदारनाथ की शूटिंग के वक्त सारा के साथ सुशांत ने पहली बार ड्रग्स ली। रिया के मुताबिक मीटू आरोप के बाद सुशांत का ड्रग एडिक्शन बढ़ा। लॉकडाउन के दौरान इसमें और हुआ इजाफा। रिया का खुलासा, सुशांत की ड्रग की लत की वजह से ही रिलेशनशिप बना बोझ, रिश्ते से किया किनारा। अभिनेत्री पायल घोष अनुराग कश्यप के खिलाफ दर्ज कराएंगी एफआईआर। ओशिवारा पुलिस थाने में दर्ज कराएंगी केस। पायल ने अनुराग कश्यप पर लगाए हैं यौन शोषण के गंभीर आरोप। अनुराग के समर्थन में आई उनकी दूसरी पत्नी कल्की कुलचिन। ट्वीट में लिखा, अनुराग ने हमेशा किया महिलाओं का सम्मान। तापसी पन्नू ने भी अनुराग का समर्थन किया। कहा, फेमिनिस्ट अनुराग। राधिका आप्टे भी दिखी अनुराग के साथ ही। ट्वीट में लिखा, उनके साथ हमेशा सेफ फील किया। पायल घोष ने कहा, महिलाओं की आवाज दबाने की नहीं, अब सुनने का वक्त आ गया है। और मेरे साथ है और मेरे साथ मेरा गणपति बप्पा है और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अनुराग कश्यप पर पायल घोष के आरोपों पर गंभीर हुआ राष्ट्रीय महिला आयोग। अध्यक्ष रेखा शर्मा ने विस्तार से मांगी जानकारी। पायल अनुराग मामले में नाम आने पर ऋचा चड्ढा ने जताई कड़ी आपत्ति। ऋचा कर सकती कानूनी कार्रवाई। संसद तक पहुंचा बॉलीवुड में शोषण का सवाल। रूपा गांगुली का विरोध प्रदर्शन। राज्यसभा में किसान बिल पर वोटिंग के दौरान हंगामा करने वाले सांसदों पर गिरी गाज। 8 सांसद निलंबित। डेरेक ओब्रायन, संजय सिंह सस्पेंड। डेरेक ओब्रायन ने फाड़ी थी रूल बुक। राजीव साठव, के राकेश, रिपुन बोरा भी सस्पेंड। डोला सेन और एम फहीम भी निलंबित। फहीम ने कहा, जो किया उस पर गर्व। सभी सांसद पूरे सत्र के लिए सदन से बाहर किए गए। उपसभापति के खिलाफ विपक्षी दल का अविश्वास प्रस्ताव भी खारिज। 12 दलों ने दिया था प्रस्ताव। सभापति वेंकैया नायडू ने कहा, कल जो हुआ बेहद दुखद, राज्यसभा के लिए सबसे खराब दिन। The House, this is very unfortunate, it's unacceptable and also condemnable. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का विपक्ष पर पलटवार। कहा, किसानों के लिए नहीं दलालों के लिए किया जा रहा विरोध। कृषि बिल पर अपनी सहयोगी अकाली दल को नहीं मना पाई मोदी सरकार। राजनाथ सिंह के मुताबिक असहमति के पीछे राजनीतिक कारण। कृषि बिल के खिलाफ पंजाब हरियाणा में किसानों का जबरदस्त प्रदर्शन। कई जगहों पर सड़कें जाम। ठाणे की भिवंडी में गिरी 3 मंजिला इमारत, 10 की मौत। राहत और बचाव का काम जारी। मलबे से अब तक निकाले गए 20 लोग। 1984 में बनी इमारत की एक फ्लैट का आधा हिस्सा देर रात ढहा। बिल्डिंग में थे 40 फ्लैट। हादसे के वक्त लोगों को नहीं मिला बचने का मौका। आधी रात होने की वजह से नींद में थे ज्यादातर लोग। बचाए गए लोगों के नाम मोबिन शेख, हैदर सलमानी, रुखसार कुरैशी, मोहम्मद अली और साबिर कुरैशी। हादसे पर महाराष्ट्र सरकार का ऐलान। मृतकों के परिवारों को मिलेगा 5 लाख का मुआवजा। महाराष्ट्र सरकार ने दिया भरोसा, हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर होगी कड़ी कार्रवाई। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर जताया दुख। ट्वीट करते कहा, मृतकों के परिवार के साथ मेरी संवेदना। भिवंडी में इमारत गिरने पर महाराष्ट्र सरकार को कंगना ने घेरा। ट्वीट में लिखा, मुझे छोड़, अपने सूबे को संभाल ले सरकार। भिवंडी हादसे पर बोले संजय निरुपम, नोटिस के बाद भी गिरी बिल्डिंग, हादसे के लिए कौन जिम्मेदार। एलएसी पर विस्फोटक स्थिति को काबू में करने के लिए भारत और चीन के कोर कमांडरों के बीच बैठक। लद्दाख के मोल्डो में हो रही है ये बैठक में पहली बार 2 लेफ्टिनेंट जनरल हुए शामिल। विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद। बैठक की अगुवाई कर रहे लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, साथ में सेना मुख्यालय के लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मेनन। बैठक में पहली बार सैन्य अफसरों के अलावा डिप्लोमेट भी हो रहे हैं शामिल। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव भी मीटिंग में मौजूद। मेजर जनरल स्तर के 2 अधिकारियों के साथ आईटीबीपी के आईजी भी बैठक में शामिल। एलएसी पर तनाव कम करने को लेकर दोनों देशों के बीच छठे दौर की बातचीत। 5 बैठकों में चीन ने की वादा खिलाफी। एलएसी पर चीनी सैनिकों की भारी जमावड़े पर भारत जताएगा आपत्ति। हालात सामान्य करने के लिए सैनिकों की तैनाती कम करने पर होगी बात। दक्षिणी और उत्तरी पैंगोंग में चीनी घुसपैठ की कोशिश पर भी भारत देगा अल्टीमेटम। देप्सांग पर भी भारत चीन को करेगा खबरदार।
एलएसी पर भारतीय फौज का दबदबा कायम, 20 दिनों में 6 से ज्यादा हिल्स पर किया कब्जा। बैठक से पहले राफेल ने लगाया लद्दाख का चक्कर, अभ्यास के तौर पर अंबाला से लद्दाख तक पायलटों ने भरी उड़ान, सूत्रों के हवाले से खबर। चुनाव से पहले बिहार को सौगात की तीसरी किश्त, प्रधानमंत्री मोदी ने हाईवे प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखी आधारशिला। 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए करीब 350 किलोमीटर लंबी सड़क का होगा निर्माण, 14,258 करोड़ रुपए आएगी लागत। बिहार के सभी 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से भी जोड़ने का कार्यक्रम। बिहार विधानसभा चुनाव के जल्द हो सकता है ऐलान, आज से 100 लोगों के साथ राजनीतिक कार्यक्रमों की छूट। दरभंगा से 8 नवंबर को शुरू हो रही है विमान सेवा, स्पाइस जेट ने शुरू की बुकिंग, लोगों में खुशी की लहर। देश में 24 घंटे में कोरोना से 86,000 से ज्यादा नए मामले, 1,130 मरीजों की मौत। देश में कोरोना का आंकड़ा 55 लाख के करीब पहुंचा, 43 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए। देश में कोरोना से अब तक 87,000 से ज्यादा की मौत, 10 लाख से ज्यादा एक्टिव मामले। देश में अब तक करीब 6.5 करोड़ कोरोना के मामले टेस्ट हुए, 24 घंटे में 7 लाख से ज्यादा लोगों की हुई टेस्टिंग। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज, एक दिन में 455 की मौत,